आज यानी कि 26 अप्रैल 2022 को इंडियन आर्मी ने हर साल की तरह जिन सिविलियंस ने 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में अपने देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की अपने अमर शहीद मेमोरियल में, जो कि मेंढर में है। और साथ ही साथ चौधरी अब्दुल गनी मेमोरियल में भी श्रद्धांजलि अर्पित। चौधरी अब्दुल गनी जो कि एक स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने देश पे जब जब मुश्किल का समय आया, चाहे वो 1965 की जंग की बात करें या 1971 की जंग की बात करें, उन्होंने जनता के साथ मिलकर अपने इलाके के मोर्चे संभाले और दुश्मनों का डट के मुकाबला किया। सबसे पहले शहीदों के नाम एक शेर अर्ज करता हूं कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आज वाकया लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो अपने वतन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी निछावर करे वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे आपने कहा, इससे पहले 120 ब्रिगेड जो है वो ये दिन मनाती रही, अब आपके हाथ में आया। ये आज शुरुआत है, लेकिन शुरुआत हम परसों प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, हमने वो अटेंड किया। उनने एक बात कही, जिनने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, उनके नाम पे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। अगर हम इन लोगों के लिए अगर इनका नाम नहीं जिंदा रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आने वाली नस्लें जो हैं वो वतन परस्त कभी नहीं हो सकती। आज हमें इनके नाम पे स्कूल बनाने चाहिए, इनके नाम पे कॉलेजेस बनाने चाहिए, इनके नाम पे सड़कें होनी चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। अगर बाकी जगह ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, मैं ये कहता हूं कि यहां पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात कहूं कि आज हमारे लोग जो हैं वो बेसिक फैसिलिटीज के लिए 70 साल से तरस रहे हैं। मैं हमेशा जब भी फौज का कोई हो, मुझे पता है कि फौज की कलम में बहुत ताकत है। आप ये बताइए कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर आप कहीं कट्टर हिंदुस्तानी देखना चाहते हैं जिसके रगों में पूरी तरह से हिंदुस्तान है, तो वो हमारा खित्ता पीर पंजाल है, और खासकर वो हमारा मेंढर है, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा ऐसा है कि जब यहां से हिंदू पलायन करने लगे थे, हमारे बुजुर्गों ने उनके सामने लेट गए थे कि पहले हम अपनी जानें देंगे, अगर हम नहीं रहे तो आप यहां से चले जाना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम यहां से अपने हिंदू भाइयों को और सिखों भाइयों को नहीं जाने देंगे। आज मेरा यही कहना है कि अगर हम लोगों की कुर्बानियां इतनी हैं, बदले में हमें भी इज्जत चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा पुंछ का नौजवान जो है वो नेशनल खेले। हम भी चाहते हैं कि एक सरकार एक ऐसा मॉडल बनाए जहां के लोगों ने कुर्बानी दी। अब जैसे ये जो हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं, इनके बुजुर्गों के नाम पे इनके इलाके को चमकाना चाहिए, एक मॉडल गांव बनाना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी देखें कि जो मुल्क के लिए कुर्बानी देता है उसके लिए जो है वो सरकारें, हिंदुस्तान सरकारें और हिंदुस्तान फौज बहुत कुछ करती। लेकिन आज तक फौज के बगैर जनाब किसी ने कुछ किया नहीं। मैं साफ बात आपको कहता हूं कि अगर आप लोग नहीं होते तो अभी तक यहां से पलायन हो गया होता। और ये जितने भी नौजवान हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुल्क की हिफाजत हमारा फर्ज है। मुल्क की आन बान शान कायम रखनी हमारा फर्ज है।
तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखना उसका सर हमारा फर्ज है। यह हमारा इस्लाम कहता है कि जो मुल्क का वफादार नहीं वो मेरा वफादार नहीं, और ये वफादारी हमने बाखूब निभाई है, निभाएंगे। तो ये यहां का जो मुसलमान है वो क्या सोचता है, यहां का हिंदू क्या सोचता है, यहां का सिख क्या सोचता है, जो असली देशभक्त है, जो हिंदू मुसलमान में क्या है, मैं मुसलमान हूं, मैं पक्का मुसलमान हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बाकी सब धर्मों की इज्जत करनी है। यही एक मुसलमान का धर्म सिखाता है, यही एक सिख का धर्म सिखाता है, यही एक हिंदू का धर्म सिखाता है, और यही हमें हिंदुस्तान सिखाता है। और यही हिंदुस्तान की पहचान है कि मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हसी, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं। पत्थर यहां के हीरे, मिट्टी यहां की सोना, पत्थर यहां के हीरे, मिट्टी यहां की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं। यह सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं। और सबसे जो हिंदुस्तान की शान कहती है, आन बान शान कहती है, कि मैं आपकी तवज्जो भी चाहता हूं कि इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल कर रह रहे हैं मुद्दत से सब यहां पर। जो है अमीर उन पर ये ममता लुटाए, मजदूर को भी अपने आंचल में ये सुलाए, माओं की जैसी गोद इस मुल्क की जमी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। लास्ट में मेरे जो दादा साहब, मेरे वालिद साहब और यहां के जो बुजुर्ग और नौजवान आज तक नारा लगाते रहे, आज मैं भी वो नारा लगाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने वतन का नारा बहुत शान से लगाएंगे। आजाद हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि आप शहीद जो हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी हमारी भलाई के लिए दी। मेंढर शहर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और मैं कई सालों से देखते आया हूं। आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़े। फौज में एक कहावत है, थिंक ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया के बारे में सोचो, एक्ट लोकल, जहां पे काम शुरू करो। उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि देश का भला हो, दुनिया का भला हो, तो सबसे पहले हमको अपने बच्चे देखना जरूरी है, अपनी कौम देखनी जरूरी है, अपनी सड़कें देखनी जरूरी है। हम नहीं चाहते कि कोई रास्ते में भीख मांगे, क्यों मांगे? अगर हमारे पास मौके हैं, हम एक दूसरे का मदद करें, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये कौमी एकता जो हमने यहाँ पे मेंढर में देखी है, ये अपने में एक अजूबा है, क्योंकि हर एक कौम यहाँ पे बिल्कुल भाईचारे के साथ रहती है, और मेंढर की अमन की बात ज्यादा होती है। कौम की अमन तो बनी रहती है, और मेंढर जो एकजुट काम करने का जो जज्बा है वो बहुत यूनिक है। मेंढर जो लड़ाई हुई है 65 की, और जो शहीद हुए, वो शहीद होना देश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने कौम के लिए, मेंढर के लिए, देश के लिए लड़ा। तो इसीलिए आज मैं फिर से उन शहीदों को नमन करता हूं, और चाहता हूं कि हम सब उनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जहां तक की बात ये शहीदी दिवस की हुई, इस बार कार्यक्रम हमने शुरू किया है एक छोटे स्तर पे, छोटी शुरुआत, पर लंबे रास्ते के लिए हमेशा पहला कदम इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगली बार इसको हम और जोर शोर से मनाएंगे, कुछ और कार्यक्रम करेंगे, जिससे मेंढर के लोगों का भला हो, कुछ तरक्की हो,
हम अपनी ईंट दीवार पे चढ़ाएंगे और दीवार ऊंची बढ़ती जाएगी। शुक्रिया, मेहरबानी।